नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज का टॉपिक है मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा दिवस है और गुरु पूर्णिमा के दिवस में मित्रों आज का टॉपिक यही है कि गुरु पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। गुरु पूर्णिमा एक्चुअली मनाते क्यों हैं और गुरु पूर्णिमा में खास हम शिष्य को, गुरु का जो शिष्य होता है, कोई भी गुरु अपने वर्ण किया है, लेकिन गुरु का वर्ण करने के बाद आप गुरु का शिष्य हो गए हैं, गुरुमुख हो गया आपका, तो अब आप गुरु जी के लिए, अपने गुरु के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगी मित्रों। तो गुरु पूर्णिमा में सब जो भी आप गुरु किए हैं, लेकिन गुरु जी का जो वचन था, उस वचन को पालन करते हुए गुरु का ज्ञान जन जन तक फैलाना है मित्रों। चाहे आप कोई भी गुरु से जो दीक्षा लिए हो, जी हाँ मित्रों, तो गुरु का जो कर्तव्य है उसको अपने जीवन में पालन करना है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु का जो रूप होता है वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो देव देव महेश्वर का रूप होता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जो स्वरूप होता है वो साक्षात परम ब्रह्म तस्मै, परम ब्रह्म अर्थात परम माने श्रेष्ठ, ब्रह्म माने बड़ी माता, संसार के बड़े थे बड़े माता का रूप है मित्रों। तो गुरु का आपने वर्ण तो कर लिए, गुरु का शिष्य बन गए, लेकिन गुरु जी ने जो कहा वो अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें मित्रों। कम से कम हर गुरु पूर्णिमा का, जब गुरु पूर्णिमा एक वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा होता है मित्रों, सावन का महीना मास में इस बार गुरु पूर्णिमा बहुत ही शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र कह सकते हैं उसमें, ये आज गुरु पूर्णिमा का दिन है मित्रों। तो हम गुरु का जब से वर्ण किए हैं तो गुरु का प्रचार प्रसार करना है, ये सबसे बड़ी बात है। और हर पूर्णिमा में कोशिश करें, गुरु पूर्णिमा में, कि कम से कम एक नए साधक को आप गुरु से दीक्षा लगाएं, गुरु से दीक्षा का वर्ण करें, धारण करवाएं लोगों को। कम से कम एक शिष्य तो जरूर गुरु को अर्पित करना चाहिए कि हमने जीवन भर जो भी धंधा किए, धंधा दौरी में रहे, पूजा पाठ हो या कर्मकांड के क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो मित्रों, लेकिन जीवन भर हमने पैसा कमाया, गुरु मंत्र से, गुरु दीक्षा से, पूजा पाठ जप तप सब किए, और गुरु जी का कम से कम एक साधक को, एक शिष्य को जरूर अर्पण करना चाहिए गुरु का। उसके बाद आपने अपना संकल्प जो भी लिए थे, तो उस संकल्प को भी पूरा करने का दिवस होता है गुरु पूर्णिमा। और नए साधक को भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं नए पूर्णिमा में। तो बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, उस प्रोग्राम में गुरु का बखान होता है कि गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, जो अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वही गुरु है मित्रों। तो हम अपने जीवन में अज्ञान में थे, तो हमें जब ज्ञान का प्रकाश मिला, उस ज्ञान के प्रकाश से हमें उस मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ कि संसार में हम दीनहीन दुर्बलता जीवन जी रहे थे, लेकिन हमें श्रेष्ठ मार्ग दिखाया। उस गुरु को शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है मित्रों। तो ऐसा सच्चे दिल से गुरु को अर्पण हो जाइए और फिर अपने जीवन में और लक्ष्य लेकर कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर जाइए। उसके बाद फिर देखेंगे कि आपका जीवन, हमारा जीवन, हम सब का जीवन कैसे धन्य हो जाता है। तो सच्चे दिल पर साहब राजी, तो सच्चे दिल से गुरु को अर्पण हो जाइए, उसके बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा मित्रों, धन्य हो जाएगा मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही है कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उन संकल्पों को याद करें कि हमने क्या क्या संकल्प लिए थे पिछले मास में, पिछले वर्ष में, वो संकल्प हम पूरा करने का दिन होता है मित्रों। और नए शिष्य को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, गुरु में अर्पण करवा सकते हैं, गुरु दीक्षा दे सकते हैं, और अच्छे से एक प्रोग्राम रख सकते हैं
जो उस प्रोग्राम में गुरु का महत्व के बारे में बताना चाहिए। जो भी प्रवचन हो, जो भी वाणियाँ चले, गुरु को ही लेकर चले कि गुरु का अपने जीवन में गुरु का होना कितना ज़रूरी होता है मित्रों, कितना मार्गदर्शन दे सकता है, जो कि हमें उच्च शिखर तक पहुंचा सकता है गुरु। चाहे